करने वाले हैं उसका नाम है मिसलेबल्ड जार। देयर आर 3 जार नेमली A, B एंड C। ऑल ऑफ देम आर मिसलेबल्ड। तो हमारे पास 3 जार हैं, इसमें जो लेबल्स लगे हैं वो सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, अगर इसमें कैंडीज एंड स्वीट लिखा है तो इसमें कुछ और हो सकता है। इसमें कैंडीज़ हो सकती है या स्वीट हो सकता है, पर दोनों नहीं हो सकता। स्वीट्स में क्या हो सकती है, कैंडीज़ हो सकती है, दोनों हो सकता है। कैंडीज़ में कैंडीज़ नहीं होगी, स्वीट्स हो सकता है या दोनों हो सकता है। ठीक है, ऐसा है। You can put your hand in a jar and pick one edible item and define the minimum number of eatable that must be picked to label the jar correctly। अब आपको बोल रहा है कि आपको एक चांस मिला है कि आप किसी भी जार में से मिनिमम पिक्स रिक्वायर्ड टू करेक्टली लेबल, आप कितने बार मिनिमम पिक कर सकते हो ताकि आप बताओ कि तीनों में सही लगा है। चलो इसका एक एक केस बनाते हैं ना, कि मान लेते हैं कि हमने क्या किया, हमारे पास कैंडीज़ है, हमारे पास स्वीट्स है और हमारे पास बोथ है। ठीक है, हमने सबसे पहले हम कैंडीज़ वाले में गए, इसमें हमको मिला स्वीट, हम इसमें गए हमको स्वीट मिला। ठीक है, अब जिसमें स्वीट लिखा है उसमें तो कभी स्वीट हो ही नहीं सकता ना, तो और जिसमें बोथ लिखा है उसमें बोथ तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या हो सकता है, बोथ में या तो स्वीट हो सकता है या तो कैंडी हो सकता है ना। बट स्वीट तो यहाँ आ चुका है ना, स्वीट तो यहाँ आ चुका है, तो ये स्वीट हो सकता है कि नहीं, इसमें कैंडी है। अगर मेरे को पता चले इसमें स्वीट नहीं हो सकता, या तो इसमें कैंडी हो सकता है, बहुत हो सकता है। ठीक है, कैंडी यहाँ आ चुका है, कैंडी यहाँ आ चुका, तो इसमें क्या होगा, बोथ। तो आपको सिर्फ एक बार में आपने मिनिमम पिक किया, एक बार में ही आपने पिक कर सकते हो आप, या किसी पे भी करो, बस आपको पता चला जो उसमें लिखा है वो तो उसमें होगा ही नहीं ना। तो आप किसी से भी पिक करो, आपको पता, अरे भाई कैंडी में स्वीट निकला, तो स्वीट में तो कैंडी का बोथ हो सकता है, बोथ में क्या हो सकता है, स्वीट और कैंडी हो सकता है। तो स्वीट तो इसमें निकल गया ना भाई, स्वीट तो ये निकल गया, तो ये स्वीट तो हो ही नहीं सकता, स्वीट तो ये हो ही नहीं सकता। तो क्या आपके पास पॉसिबिलिटी, कैंडी बची। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इससे क्यों निकाले, इससे भी निकाल सकते, आप किसी से भी निकालो आपको सेम ही आंसर मिलेगा। बस आपको ये समझना था कि इसमें जो जो लिखा है वो नहीं मिलता। दैट्स इट, दैट्स इट। ईजी लेवल का क्वेश्चन है ये, है ना। अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं स्वीट से निकालती तो क्या होता, चलो मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ, है ना। अगर मैं स्वीट से निकालती हूँ और स्वीट से मेरे को निकाला तो मेरे को कैंडी मिला, जस्ट इन केस, तो कैंडी में तो कैंडी हो नहीं सकती, तो क्या हो जाएगा, या तो स्वीट होगा या तो बोथ होगा, है ना। बोथ में बोथ तो हो नहीं सकता, या तो कैंडी होगी या तो स्वीट होगा। तो मेरे को स्वीट तो, कैंडी तो यहाँ मिल गई, तो कैंडी यहाँ तो हो ही नहीं सकती, यहाँ स्वीट होगा, यहाँ स्वीट मिल चुका था, स्वीट तो नहीं होगा, यहाँ बोथ होगा। ठीक है, तो जैसे भी आपको मिले तीनों, कोई भी प्रोबेबिलिटी तीन में से किसी से भी निकालो, आपको मिनिमम एक बार ही लगेगा। सो डोंट थिंक कि क्या होगा। ठीक है, मतलब इजी लेवल का क्वेश्चन है।